नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, आज की दुनिया में लोग लगातार कई नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। कई लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उन्हें प्रॉफिट मिलता है या कभी कभार लॉस भी मिलता है। लेकिन अगर आप 10 साल पीछे जाएंगे तो आपको एक ऐसा केस याद आएगा जहां पर एक स्टार्टअप कंपनी शुरू हुई थी जिसका नाम था OneCoin। ये एक महिला की कंपनी थी जो कि एक मॉडल जैसी दिखती है और लोग इसी मॉडल की शक्ल की वजह से धोखा खा गए। इस महिला का नाम है रुजा, जिसने OneCoin की शुरुआत की थी। बुल्गारिया की रहने वाली रुजा इग्नातोवा ने देखते ही देखते लाखों लोगों ने इसके OneCoin में ढेर सारे पैसे लगाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन पता चला कि ये स्टार्टअप तो दरअसल एक स्कैम था। और सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने इस स्टार्टअप में पैसे लगाए थे और उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि रुजा तो एक स्कैमर है, ये माफिया जिसने लोगों के करोड़ों अरबों रुपए लूटे थे, और उसके बाद ये महिला फरार हो गई। रुजा ने निवेशकों को करीब 4 अरब डॉलर यानी कि 32,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, तब भी गिनती खत्म नहीं होगी। इतने करोड़ों का चूना इस महिला ने लोगों को लगाया। ये अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा। अब आपको रुजा के बारे में बताते हैं, रुजा की कहानी बताते हैं। रुजा का गुनाह कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो FBI की लिस्ट में टॉप 10 की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रुजा का नाम है। रुजा अब तक भी पुलिस की पकड़ में नहीं आई है, वो अब तक भी फरार है। यानी कि FBI की टॉप 10 की लिस्ट, मोस्ट वांटेड लिस्ट में अगर किसी का नाम है तो सोचिए उसने कितना बड़ा स्कैम किया है और कितनी बड़ी स्कैमर है रुजा। 2017 के करीब रुजा गायब हुई थी, जिसके बाद अभी तक भी वो पुलिस के हाथ नहीं आई है। हालात तो ऐसे है कि रुजा की जानकारी जो देगा, यानी कि जो रुजा के बारे में बताएगा कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, उसको $1 लाख का इनाम मिलेगा। तो ये फोटो आप भी देख लीजिए, आपको भी कहीं अगर दिख जाए तो ज़रूर बता दीजिएगा, $1 लाख मिल जाएंगे। इसके अलावा बताते हैं कि इस स्टार्टअप स्कैम का किस्सा पूरा क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो फ्रॉड बुल्गारिया की रुजा ने किया। जैसा कि आपको बताया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये पढ़ी है रुजा, जिसने PhD की है। अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल उसने गलत कामों में लगाया। रुजा ने UK में अपनी कंपनी बनाई और साल 2014 में एक क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की। इसके अलावा इस क्रिप्टो करेंसी का नाम रुजा ने OneCoin रखा, जो बिटकॉइन से मिलता जुलता नाम है। रुजा सबको बताती थी कि OneCoin क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका पैसा डबल होगा, कहीं नहीं जाएगा। उसने ये भी बताया कि OneCoin में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और इसका इस्तेमाल किसी गलत काम में ना हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रुजा हर जगह ये दावा करती थी कि OneCoin आने वाले कुछ समय में बिटकॉइन को भी बीट कर देगा, यानी कि वो उससे आगे निकल जाएगा। लोग इसमें इन्वेस्टमेंट सेफली कर सकते हैं, आंख बंद करके कर सकते हैं। रुजा ने OneCoin के प्रमोशन के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया। उसने जगह जगह पे इवेंट्स करवाए जहाँ पर वो लोगों को यही बताती थी कि OneCoin सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। वो बार बार यही कहती रही कि लोग बिटकॉइन को भूल जाएंगे और OneCoin उससे ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। फोर्ब्स की मैगजीन ने भी कुछ ऐसा ही किया, प्रमोशन रुजा का कर दिया। शायद फोर्ब्स को भी नहीं पता था कि रुजा एक स्कैमर होगी। और जब फोर्ब्स में आप किसी का चेहरा देखते हैं, किसी के बारे में पढ़ते हैं, तो यकीनन है कि आपको नहीं लगेगा कि ये कोई स्कैमर है। देखते ही देखते हर कोई OneCoin के जाल में फंसने लगा। जाहिर सी बात है, जब लोग इतने सारे इन्वेस्ट करेंगे तो वो फंसते ही जाएंगे। पूरी दुनिया में लोकप्रियता इसने बटोर ली, जिससे खूब निवेश आने लगा। अब इसमें कौन से देश हैं? चीन के नागरिकों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया। UK, दक्षिण अफ्रीका और भारत तक के लोगों ने इस OneCoin में पैसा लगाया था, जिनका पैसा नहीं मिला है अब तक। अफ्रीका में तो कई लोगों ने अपनी ज़मीन और जानवर तक बेचकर इसमें पैसा लगाया। एक तरफ OneCoin तेज़ी से लोकप्रियता हासिल कर रहा था, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को इस पर डाउट होने लगा। यानी कि अब उस कहानी में ट्विस्ट आता है, जहाँ पर अभी तक OneCoin अच्छे से चल रहा था, लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे और रुजा के पास पैसे ही पैसे, वो मालामाल हो रही थी। लेकिन अब जब इतनी सक्सेस इसको मिलने लगी, तब कुछ लोगों को इस पर डाउट भी हुआ। कई लोग सोशल मीडिया पर OneCoin पर सवाल भी खड़े करने लगे। ऐसे में रुजा को भी चिंता होने लगी, क्योंकि लोग OneCoin पर शक करने लगे थे। जाहिर सी बात है, जो स्कैमर है, जब उसकी चीज़ पर शक होने लगे तो उसे टेंशन होगी।
रुजा ने तय किया कि वो एक इवेंट के जरिए इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी जिसके जरिए वो लोगों के तमाम डाउट को दूर कर देगी। जिसके जो सवाल है वो रुजा से पूछ सकता है, ऐसा रुजा ने कहा, और उस इवेंट के जरिए वो सबके डाउट क्लियर करेगी। अब इधर लोग रुजा का इंतज़ार कर रहे थे कि वो इवेंट में आएगी, लोगों के सवालों का जवाब देगी, इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है उसके बारे में बताएगी, लेकिन रुजा तो फरार हो चुकी थी। वो 4 अरब डॉलर का फ्रॉड करके भाग चुकी थी। रुजा के साथ जो लोग इसमें जुड़े थे स्कैम के, उन लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया था तभी के तभी, लेकिन रुजा का पता नहीं चला। लेकिन आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि रुजा आखिर गई तो गई कहाँ। छानबीन में पता चला कि असल में OneCoin कोई क्रिप्टो करेंसी थी ही नहीं, ना ही उसमें क्रिप्टो करेंसी की तरह कोई माइनिंग होती थी। OneCoin एक फर्जी प्रोडक्ट था जिसकी शुरुआत लोगों को ठगने के मकसद से की गई थी। यानी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, जितना सारा डिटेल्स निकाली गई, उससे पता चला कि ये OneCoin बनाया ही इसलिए गया था ताकि लोगों को लूटा जा सके। जैसे ही वो मकसद पूरा हुआ, रातों रात रुजा ऐसी गायब हुई कि आज तक दुनिया भर में उसे कोई भी नहीं ढूंढ सका। माना जा रहा है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है जिससे उसका चेहरा अब पहचान में नहीं आ सकता। जाहिर सी बात है, जो इतने पैसे लेकर फरार हो सकता है तो वो प्लास्टिक सर्जरी ही करवाएगा ताकि वो अपनी पहचान छुपा सके। अब रुजा दुनिया के किस कोने में है ये किसी को नहीं पता। वो इतने अरबों डॉलर लेकर फरार हो चुकी है। जो तमाम देशों के नागरिकों ने इसमें पैसे लगाए थे वो कहाँ हैं, वो पैसे अब कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, रुजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसी को नहीं पता। लेकिन पुलिस को तलाश है क्योंकि FBI की 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में रुजा का नाम शामिल है। जैसे ही वो हत्थे चढ़ेगी तो तमाम उससे पूछताछ कर ली जाएगी। तो ये थी बल्गारिया की रुजा की कहानी कि कैसे उसने लोगों को लूटा, एक प्रोफेशनल तरीके से लूटा। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड इतना बड़ा किया, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी स्कैम ये हुआ जिसमें रुजा ने लोगों के अरबों डॉलर लूटे और वो फरार हो गए। ऐसा नाम अगर आप कोई जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा। और क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के बारे में आप क्या जानते हैं? आपके कभी पैसे कहीं डूबे हैं या ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है, भले ही छोटे लेवल पे स्कैम हुआ हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।